जय हिंद इंडिया। आज हम समझेंगे भारत में आए उन इतिहासकार एवं स्कॉलर्स के बारे में जिनके स्रोत से उस समय काल के सभ्यता एवं संस्कृति की जानकारी मिलती है। जिनमें से कुछ इतिहासकार ईसा पूर्व में आए और कुछ इतिहासकार उसी के समकक्ष ईसा के बाद में आए हैं। तो कौन सा इतिहासकार किस राजा के शासन काल में आया है और किसने कौन सा पुस्तक लिखा है, आइए हम इसे ट्रिक से समझते हैं। तो पहला ट्रिक है, हेही सेल्यूकस को भेजा सिकंदर बुनिया खाए खातिर। बुनिया तो आप जानते ही है, शादी विवाह तमाम कार्यक्रम में मिष्ठान के रूप में परोसा जाता है वो बुनिया। तो जिसमें से हे से होगा, हे से हेरोडोटस, इसने हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखा है। हेरोडोटस को इतिहास का पिता भी कहा जाता है। आप इसको याद रखेंगे कि हेरोडोटस को इतिहास का पिता भी कहा जाता है। सेल्यूकस को भेजा, ये साइलेंट रहेगा। सेल्यूकस जो है सिकंदर का सेनापति है और सिकंदर इसको भारत में भेजता है। और खाए खातिन भी साइलेंट रहेगा, खाए खातिन भी साइलेंट रहेगा। अब सिकंदर के साथ जो इतिहासकार आए थे उसमें बू से होगा आस्टोबुलस। आस्टोबुलस, इस बू से बुलस होगा, लेकिन समझने के लिए अब इसमें आस्टो जोड़ लेंगे, आस्टोबुलस। नी से निर्याकस, नी से निर्याकस। आ से होगा अनसिक्रेटस। हिस्टोरिका, हे से हेरोडोटस, ही से हिस्टोरिका, सी से सिकंदर, बू से आस्टोबुलस, नी से निर्याकस, आ से अनसिक्रेटस। ये जो तीनों सिकंदर के साथ भारत में आए थे। अब दूसरा ट्रिक है, इसमें के लिए जो है साइलेंट रहेगा। चंद्रगुप्त ने विदाई में अड़ा टीवी लेने के लिए। चंद्रगुप्त ने को अब हम मे बना लेंगे, क्योंकि मे से मेगस्थनीज होगा। समझने के लिए ने बनाए हैं, अब इसको मे बना लेंगे। मेगस्थनीज। चंद्रगुप्त के राज दरबार में मेगस्थनीज आया था। और यह मेगस्थनीज कौन है? ये मेगस्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत है। इसने चंद्रगुप्त के राज दरबार में भेजा था इसको। अब होगा बी से बिंदुसार। बी से बिंदुसार। बिंदुसार के राज दरबार में कौन आया था? डाइमेकस। डाइमेकस जो है सीरिया नरेश एंटियोकस का राजदूत था और इसने उस समय काल में बिंदुसार के राज दरबार में भेजा था। अब अ से होगा अशोक। अशोक के राज दरबार में आया था डायोनीसियस। डायोनीसियस जो है, डायोनीसियस कौन है? यह जो है मिस्र नरेश टालमी फिलाडेल्फस का राजदूत है। इसने भी अशोक के राज दरबार में भेजा था उस समय काल के भारत की संस्कृति, सभ्यता, व्यापार इत्यादि का जानकारी लेने के लिए। अब टी हो जाएगा, टी से होगा टालमी।
और वी से होगा भारत का भूगोल। भारत का भूगोल। टालमी ने भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखा है। और अब होगा ली। ली को हम कर लेंगे प्लिनी। प्लिनी और ने से नेचुरल हिस्ट्री। इसने क्या लिखा है? नेचुरल हिस्ट्री। नेचुरल हिस्ट्री। प्लिनी जो है नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखा है। अब फिर से इसको एक बार समझ लेते हैं। चंद्रगुप्त ने बिडाई में अड़ा टीबी लेने के लिए। आप जानते हैं चंद्रगुप्त और जो इसके राज दरबार में मेगस्थनीज आया है। अब मेगस्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखा है। कौन सा पुस्तक? इंडिका। इंडिका से उस समय के मौर्य साम्राज्य और मौर्य प्रशासन के बारे में जानकारी मिलता है। तो मेगस्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखा है। और यह जो है मेगस्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत है। अब क्या करता है कि सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त के बीच में 305 ईसा पूर्व में भयंकर युद्ध होता है। सेल्यूकस जो है बंदी बनाया जाता है, बंदी बना लिया जाता है और सेना उसको बंदी बना करके चंद्रगुप्त के चरणों में लाकर डाल देती है। और सेल्यूकस क्या करता है? अपने जान की भीख मांगने लगता है कि हमें छोड़ दो। उस दौरान जो है सेल्यूकस क्या करता है? फिर चंद्रगुप्त से संधि कर लेता है और संधि शर्त के अनुसार उसने 4 प्रांत, सेल्यूकस ने जो भारत के भूमि पर कब्जा किया था उसने 4 प्रांत दिया। और वो 4 प्रांतों का नाम है काबुल, कंधार, हेरात, मकरान। उस समय काबुल, कंधार, हेरात, मकरान जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का एक हिस्सा थे, उसने उसको दे दिया। तो चंद्रगुप्त ने कहा कि सिर्फ काबुल, कंधार, हेरात, मकरान दे देने से ही नहीं जान छोड़ेंगे, हमें टीबी चाहिए। क्या चाहिए? टीबी चाहिए। और उसने टीबी लेने के लिए क्या हो गया? अड़ गया। हमें टीबी चाहिए और टीबी के साथ साथ बीवी भी चाहिए। तो जो है कि सेल्यूकस तो बंदी बना लिया गया था। फिर उसने क्या किया? अपने बेटी कार्नेलिया, जिसका दूसरा नाम हेलिना भी है, उसने हेलिना को चंद्रगुप्त के साथ विदाई किया। साथ ही साथ उसने 4 प्रांत भी दिया। और इस प्रकार से सेल्यूकस छोड़ दिया जाता है। एक और यात्री आया था 80 ईस्वी में, उसका नाम है पेरिप्लस। पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन। इस पुस्तक से उस समय काल के भारत के इतिहास के और उस समय काल के बारे में बहुत कुछ जानकारी मिलता है। लेकिन यह जो इस पुस्तक जो जिसने लिखा है उसने अपना नाम उसमें जिक्र नहीं किया है। ये जो है लेखक जो है हिंद महासागर के यात्रा पर भारत में आया था, उसने बंदरगाह, व्यापार इत्यादि के बारे में वर्णन किया है। और यह 80 ईस्वी में आया था, यानी ईसा के 80 साल बाद। आई होप कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे।